गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व को लेकर असली नकली की जंग छिड़ गई है। संगठन के दो पक्षों के बीच वारिस होने का दावा तेज हो गया है, जिसने स्थानीय स्तर पर हलचल मचा दी है। इस विवाद के केंद्र में है संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष आयुष त्यागी काकड़ा, जिन्होंने गाजियाबाद में एक प्रेस वार्ता कर खुद को हिंदू युवा वाहिनी का असली वारिस बताया। आयुष ने दावा किया कि कुछ लोग संगठन के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं और उनकी छवि खराब करने की साजिश रच रहे हैं। इसी बीच हिंदू युवा वाहिनी के एक कार्यकर्ता पर एक युवती से दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है, जिसने विवाद को और हवा दी है। युवती का कहना है कि आरोपी ने उससे शादी का वादा किया था और उसी आधार पर उसके बीच पहले से संबंध थे। बाद में आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। इस मामले ने संगठन की छवि पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आयुष त्यागी ने प्रेस वार्ता में इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि संगठन ऐसे किसी कार्यकर्ता का समर्थन नहीं करता और जांच में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंदू युवा वाहिनी, जो हिंदुत्व और सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती है, हाल के समय में कई विवादों में घिरी रही। गाजियाबाद में संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान गर्व से कहो हम हिंदू हैं अभियान चलाया गया था, जिसे लेकर भी चर्चा हुई थी। आयुष त्यागी ने प्रेस वार्ता में जोर देकर कहा कि उनका समूह हिंदू धर्म की शुद्धता और सामाजिक सेवा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कुछ लोग संगठन के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप आज मीडिया के सामने है, क्या है मामला? एक सुशील प्रजापति है मुरादनगर के, उन्होंने मुझे मेरी उनसे 2021 से बातचीत थी, नॉर्मली बातचीत थी। कुछ काम के कुछ काम होता था तो मैं बात कर लेती थी। मैं मेरठ प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे गाजियाबाद बोला था कि मैं एक एडवोकेट है, वहाँ तुम्हारी जान पहचान है मेरी, वहाँ मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा। तो मुझे मेट्रो होम्स में कोई फ्लैट है, मैं उस फ्लैट के बारे में नहीं जानती, वो मुझे वहाँ पर लेकर गए थे कि मैं वहाँ गाजियाबाद के एडवोकेट है, उनसे बात करा दूंगा तुम्हारी। वहाँ पर उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। मुझे कुछ कोल्ड ड्रिंक में उन्होंने दिया था। बाद में उन्होंने मुझे मोदी नगर छोड़ा भी और ये बोला था कि किसी को ये बात कहने की जरूरत नहीं है, मैं हिंदू युवा वाहिनी का नगर अध्यक्ष हूँ। शुरू से उन्होंने मुझे यही बताया था और उन्होंने मुझे अपना नाम भी सुशील प्रजापति नहीं विशाल बताया था। इसकी शिकायत आपने कहीं करी? मैंने इसकी शिकायत मुरादनगर थाने में दी है। हिंदू युवा वाहिनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े हुए हैं, क्या आपने वहाँ पे भी कुछ शिकायत दर्ज करवाई? नहीं, वहाँ पर मैंने अभी कोई शिकायत नहीं। आज आप मीडिया के सामने आए हैं, क्या है पूरा मामला? एक नगर अध्यक्ष है हिंदू युवा वाहिनी के, बताते हैं वो अपने आप को नगर अध्यक्ष सुशील प्रजापति। उनसे मेरी 2021 में बातचीत थी नॉर्मली, तो 7 तारीख को उनका मेरे पास फोन आया था। बात होती रहती थी। मैं कचहरी में प्रैक्टिस करती हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि एक एडवोकेट है उनके जानकार, वो वहाँ पर मेरी बात करेंगे प्रैक्टिस के लिए, वो वहाँ से पैसे वगैरह भी मिल जाएंगे। तो वो मुझे उन्होंने मेट्रो होम्स में कोई फ्लैट है, वहाँ पर वो मुझे लेकर गए थे। उस फ्लैट में वहाँ पर उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। उसके बाद उन्होंने मुझे मोदी नगर छोड़ा भी मेट्रो स्टेशन पर, और ये बोल रहे थे कि मैं हिंदू युवा वाहिनी का नगर अध्यक्ष हूँ, ये बात किसी से कहना मत। तो कुछ उनको उन्होंने आपको दिया था जिससे आपने बताया कि वो दुष्कर्म करा? हाँ जी, उन्होंने मुझे कुछ नशीला पदार्थ दिया था, मुझे उसके बारे में नहीं पता क्या था। अब क्या चाहते हैं? मैं हिंदू युवा वाहिनी से यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। मेरे 164 के बयान भी नहीं हुए हैं और पुलिस ने उन्हें अभी पकड़ा भी नहीं है, वो फरार चल रहे हैं। कोई सोनू त्यागी काकड़ा है, उनका फोन आया था, वो पैसों के लिए बोल रहे हैं कि फैसला कर लो आप। दबाव बनाया जा रहा है? हाँ जी, मेरी बहन है, उसके ऑफिस पर भी गए थे कुछ लोग। ये कितना समय से हो रहा था? कितने समय से आप उनके संपर्क में थे? मैं 2021 से जानती हूँ। एक प्रिया नाम की लड़की थी, उनके थ्रू जानती थी मैं इनको। किसके माध्यम से मिले थे आप उनसे? एक प्रिया नाम की लड़की है, उसके माध्यम से मिली थी। तो आपकी प्रिया से इसको लेकर बात हुई कि उन्होंने इस तरह गलत काम किया? नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं होती है। अब आपके परिवार पे भी दबाव बनाया जा रहा है इस पे? हाँ जी, मेरी बहन के पास फोन कर रहे हैं, मेरी फ्रेंड है उनके पास फोन कर रहे हैं, मेरे पास भी मैसेज आए थे। आयोजन कराया, क्या मुझे आज प्रेस वार्ता हमारी एक बिटिया मुरादनगर की रहने वाली, उसके साथ कुछ फर्जी लोगों ने हमारे संगठन के नाम का दुरुपयोग, हमारे संगठन हिंदू युवानी के नाम का दुरुपयोग करते हुए दुष्कर्म किया है और वो इनको डरा धमका रहे हैं। तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि हिंदू युवा वाहिनी इस बिटिया के साथ है और जो लोग फर्जी तरीके से हिंदू युवानी का नाम यूज कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कोर्ट में और पुलिस में इनके साथ रहेंगे। कौन है वो लोग, क्या नाम है? एक व्यक्ति है आयुष त्यागी काकड़ा, जिसके खिलाफ हम गाजियाबाद कोर्ट में केस कर चुके हैं। कोर्ट उसको सम्मन जारी कर चुका है कि आप फर्जी तरीके से नाम यूज नहीं करेंगे, ये सम्मन की कॉपी है। और उसी के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति सुशील प्रजापति, जिसने ये क्राइम किया है।
आप आयुष त्यागी का नाम बता रहे हैं, लेकिन वो तो खुद मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा कर चुके हैं हिंदू वाहिनी के नाम पर। देखिए, मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा कोई भी कर सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं वो पुराने जुड़े हुए आपके व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन ये देश संविधान से चलता है और भारत के संविधान ने ये नाम हमें दिया है, हम ट्रेडमार्क हैं, आप अपने उसमें जूम करके देख सकते हैं, ये ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है और हिंदू युवा वाहिनी हमारा है, वो कैसे यूज कर सकता है? हमारे जिलाध्यक्ष राहुल त्यागी जी हैं। आयुष त्यागी जो हिंदू युवा वाहिनी के अपने आप को अध्यक्ष बताते हैं, काफी समय से क्षेत्र में सक्रिय है, तब तक आप कहाँ थे? आपने तब आवाज क्यों नहीं उठाई? हमने पुलिस में इससे पहले भी शिकायतें दी हैं, लेकिन वो अपनी मुख्यमंत्री जी के साथ की फोटो दिखा के दबाव बना के उन चीजों को होने नहीं दे रहा था, इसलिए तो माननीय न्यायालय के पास गए। एक सवाल और, मुख्यमंत्री ने सत्ता में आने का हिंदू युवा वाहिनी को भंग कर दिया गया था, तो क्या वाहिनी चल रही है? देखिए, जो पूज्य योगी जी के टाइम पे हिंदू युवा वाहिनी की कार्यकारिणियां थी वो सारी 2017 में भंग कर दी गई थी, ये सत्य बात है। उसके बाद योगी जी हिंदू युवा वाहिनी से एसोसिएटेड नहीं है। हमारा संगठन 5 दिसंबर 2018 को रजिस्टर्ड हुआ है, उसके बाद ट्रेडमार्क हुआ है, तब से पूरे देश में ऑल इंडिया हमारा संगठन वर्किंग है। क्या कार्रवाई करने की आप मांग कर रहे हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेजा जाए और ट्रेडमार्क एक्ट का उल्लंघन करने पे जो जुर्माना माननीय कोर्ट लगाएगा उन पे लगाया जाए, वो सारा जुर्माना हमारे देश के खजाने में जमा करा जाए। चाहेंगे, आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं हिंदू रक्षा और हिंदू वाहिनी की तरफ से कि हम असली हिंदू वाहिनी से हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कल मेरे भी संज्ञान में आया कि कल मुरादनगर में कुछ लोगों द्वारा ये कहा गया है कि फर्जी और असली वाला भूमिका जो आई है सामने। देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हिंदू वाहिनी का गठन वर्ष 2002 में गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा रामनवमी के अवसर पर गोरखपुर में किया गया था। जब से ये निरंतर हिंदू समाज के लिए कार्य कर रही है। 2017 में पूज्य महाराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फर्जी उगाही करने के उद्देश्य से, गलत गतिविधियां चलाने के, संचालित करने के उद्देश्य से दिल्ली से एक भजनपुरा से संगठन रजिस्टर कराया, जिसमें पूर्व में भी गाजियाबाद में उगाही करते हुए लोग पकड़े गए, जिसमें हमारे हिंदू वाहिनी के द्वारा उन लोगों पर मुकदमा दर्ज कराकर जेल भिजवाया गया। देखिए, जिसके मुकदमे की कॉपी सब चीजें हमारे पास हैं और जगह जगह, गाजियाबाद में नहीं, हापुड़ में भी इनके ये लोग पकड़े गए, मुरादाबाद में भी ऐसे लोग पकड़े गए। जगह जगह ये क्या है, बरसाती मेंढक की तरह है, अभी बीच बीच में गायब हो जाते हैं, बीच बीच में आ जाते हैं, लगातार कहां चले जाते हैं। जो विक्रम राठौड़ हैं, ये पिछले 26 जनवरी को अपना एक कार्यक्रम करने जा रहे थे, जिसकी सूचना हम लोगों को लगी, तो हम लोगों ने जो रुकवाने का काम करा, फर्जी तरीके से हिंदू वाहिनी का नाम इस्तेमाल करके फर्जी तरीके से फ्लैश कर रहे थे। अभी इन्होंने कुछ दिन पूर्व कैलासानंद जी महाराज के नाम से भी उनका फोटो इस्तेमाल करके फ्रॉड करने का काम किया, जिसमें कैलासानंद जी महाराज ने इनके ऊपर नोटिस भिजवाकर अपना फोटो हटाया। जब इन्होंने पहले ही पूर्व में कैलासानंद जी महाराज का फोटो इस्तेमाल करते थे ठगी करने के लिए, जब महाराज जी को इसकी जानकारी लगी तो उसके बाद ये सब चीजें हटी, अब किसी और महाराज का फोटो इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका मकसद है कि लोगों को भ्रमित करके उगाही करने का। कुछ लोग मेरे सामने भी आए, जो कुछ समय बाद आपके सामने भी आ जाएंगे, जो विक्रम सिंह राठौड़ ने जिनसे हिंदू वाहिनी में पद दिलाने के नाम के पैसों की उगाही करी है, जबकि हिंदू वाहिनी 2023 में संगठन बंद चल रहा है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से नया व्यक्ति नहीं आ सकता। अच्छा, उनका ये आरोप है कि योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही हिंदू युवा वाहिनी की कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। देखिए, उसके बाद से ही आप लोग उसके बाद से लगातार एक्टिव है और लोगों से उगाही कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाते आप पर कहा है, और साथ ही ये कहा कि हम रजिस्टर्ड हैं और हमारे पास तमाम कागजात हैं। इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, हम लोग तो 2014 से काम कर रहे हैं संगठन में, हिंदू वाहिनी में। 2018 के बाद तो यही आए इनके संगठन का, आप रजिस्ट्रेशन देख लो, आप गूगल सर्च कर लो कि हिंदू वाहिनी कब से है कब से नहीं है। खैर, उनकी बात वो छोड़िए। जो वो इस तरीके से मेरे पे ऊपर एलिगेशन लगा रहे निजी रूप से, मैं उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करूंगा, वो तैयार रहे मुकदमा झेलने के लिए। और दूसरी बात, जो वो कह रहे हैं कि 2017 में बंद करा, महाराज जी 2018 में भी
मीटिंगें ली हैं हिंदू वाहिनी की, 2019 में भी ली है, 2020 में भी ली है, जिसके साक्ष्य हमारे पास है, जिसमें कि कोरोना काल में महाराज जी ने स्वयं अपने लेटर पैड से लिखकर हिंदू वाहिनी का नाम लेकर जो कार्यकर्ता कोरोना काल में सेवा करने के लिए लगे हुए थे उनके बधाई दी थी और उनका धन्यवाद किया था। और गोरखपुर के अंदर हिंदू वाहिनी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को फोन भी वितरण करने का काम किया, जिसके साक्ष्य हमारे पास है। विक्रम सिंह राठौड़ क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उनका थोड़ा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, वो बरसाती मेंढक की तरह है, कभी आए। अभी तो हमें जानकारी ले ली है कि हरियाणा में उनके ऊपर रेप का मुकदमा हुआ, वो जेल गए हैं, उसके भी साक्ष्य हम कुछ दिनों में निकाल के देंगे आपको। आपके पास कोई लेटर वगैरह है हिंदू युवा वाहिनी से जो आपको मिला? देखिए इस किस चीज का लेटर आप मुझे आज तो पत्र कोई वगैरह आप ये देखिए नियुक्ति पत्र आप किसी भी संगठन की बात करेंगे, हम लोगों के पास में अभी इस समय जो मौजूदा में स्थिति में है, अब हम उनके चक्कर में आके अपने आप को साबित करेंगे नहीं इतने साल बाद। अभी तो ये कह रहे हैं कि हिंदू वाहिनी फर्जी है, इसका प्रमाण देंगे योगी जी की अभी साइड पे भी हिंदू वाहिनी का नाम डाला हुआ 15 दिन पहले। होली का कार्यक्रम हिंदू वाहिनी के बैनर तले महाराज जी का होता है, उसके फोटो वगैरह सब आप सभी ने देखे होंगे। तो विक्रम सिंह राठौड़ क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर की उपचार की आवश्यकता है। जी, सबसे पहले आपका परिचय जानिए। मेरा नाम विशाल त्यागी सियानी है। मैं जो है हिंदू वाहिनी का निवर्तमान महानगर अध्यक्ष हूँ, जिसके संरक्षक पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। आपसे जानना चाहेंगे हिंदू युवा वाहिनी जिसका आप नाम ले रहे हैं, वही एक और आप मुझे उस संगठन का नाम एक बार आप बताइए क्या है? हिंदू युवा वाहिनी के नाम से। तो हिंदू युवा वाहिनी ही है या उसके आगे पीछे कुछ है? तो उनका जो कहना है कि वो हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, वो कह रहे हैं हम लोग फर्जी हैं। ठीक, उनका यही कहना है आपके हिसाब से। अब मैं आपको बताऊं, ये महाराज जी की होली की फोटो है। ठीक, महाराज जी हर साल कार्यक्रम गोरखपुर में करते हैं, जो होली का दहन का पूरा रोड शो निकलता है महाराज जी का रथ में बैठ के, और ये देखिए उनकी फोटो के पीछे हिंदू वाहिनी का बैनर लगा हुआ है। अब महाराज जी से भी पूछेंगे क्या वो उनको नोटिस भेजेंगे कि हाँ जी महाराज जी आपने हमारे नाम का गलत उपयोग किया, आप उन लोगों की जांच कराइए, हम तो कराएंगे ही। उन लोगों का संगठन है हिंदू या वाहिनी आर, कल उन्होंने बताया नहीं। अब ब्लैकबेरी को फेल करने के लिए ब्लैक चेरी आ गया, बिस्लरी को फेल करने के लिए बिलसरी आ गया। अब ये हिंदू वाहिनी के लिए हिंदू वाहिनी तो आगे का तो उन्होंने बताया नहीं कि हिंदू वाहिनी आर है, उन्होंने बताया हिंदू वाहिनी। अरे ऐसे थोड़ी गधा गधा रहेगा, घोड़ा घोड़ा रहेगा। आप पर आरोप लगा रहे हैं भाई, क्या कहेंगे? उसके भी साक्ष्य हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, इन्हें आप जूम करके देखना, फोटो भी लेना। हिंदू वाहिनी के नाम पर ठगी करने वाला धरा गया। इसमें नाम मुकदमे मोदी नगर में दर्ज हैं। इन सभी लोगों के नाम जल्दी उजागर किए जाएंगे, पूरी रिपोर्ट आपको दी जाएगी। डीसीआरबी से भी हमने रिपोर्ट मंगवाई है कि किसी तरह से वहां से रिपोर्ट इन लोगों के निकल जाए। ये लोग किसी पे 8 मुकदमे, किसी पे 10 मुकदमे, किसी पे धोखाधड़ी, इन सबों का इलाज होगा, बढ़िया तरीके से होगा, कानून के हिसाब से।